हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो न्यू ईयर बस आ ही गया है, एक ही दिन दूर है, कल न्यू ईयर है। तो आप सभी को सबसे पहले एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहली चीज़ जो न्यू ईयर में हम करते हैं वो होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। तो सभी की तरह मैंने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है और मैं चाहूँगी कि मैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे साल कंटिन्यू रखूँ, बिल्कुल भी ब्रेक ना करूँ। परफेक्शन तो हर भी किसी भी चीज़ में नहीं होता है, बट फिर भी कोशिश यही रहेगी कि नियर टू परफेक्ट हम कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरा मेन एम है वो है गवर्नमेंट जॉब। मैं टीचिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, तो मैं उसको हासिल करना चाहूँगी इस ईयर। और दूसरी बात यह है कि इस साल बहुत सारी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आने वाली हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्शन आने वाला है। तो हम सब गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स की जो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं उन सब की यही कोशिश रहेगी कि इस साल अपनी गवर्नमेंट जॉब लगा ही लें। और बस यही कोशिश रहेगी। आप सब ने क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पूरे घर का काम काज करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे लिए तो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैं अगर मैं 2 घंटे रेगुलरली भी पढ़ ली, तो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे पढ़िए, कछुए की चाल से पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए तो आप अपना जो गोल है वो हासिल कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि अब 2-4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़े और फिर आपने बहुत लंबा गैप दे दिया। तो मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ मदर भी हूँ, मुझे बच्चे भी संभालने होते हैं, घर का काम भी करना होता है। तो आप सभी हाउसवाइफ जो भी होंगी वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी कि अगर हमें दिन भर में 2 घंटे भी मिल जाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बस मैं यही कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं कम से कम मिनिमम 3 आवर्स तो निकाल सकूँ अपनी स्टडी के लिए। और भले कम पढूँ, 3 घंटे मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 5 to 6 आवर्स देने पड़ते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं रेगुलर रखूँ। अगर मैं रेगुलर रखूँगी तो मुझे पता है कि मैं अच्छे से कर लूँगी, गवर्नमेंट जॉब निकाल पाऊँगी, क्योंकि मुझे रेगुलरिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी भी दिन स्किप ना कीजिए। तो बस मेरे को यही करना है कि 3 आवर्स का डेली रूटीन मुझे पढ़ाई का रखना है मिनिमम। हो सकता है कि किसी किसी दिन मैं 4 आवर्स 5 आवर्स भी पढ़ लूँ, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स तो होने ही चाहिए अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आपने क्या लिया। तो पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा यही है कि मुझे 3 आवर्स मिनिमम पढ़ना है, रेगुलर होके पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करने हैं। और दूसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा ये है कि देखिए हम सब ना ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है इसमें हम सब मतलब ये सब चीज़ें करते करते कि हमें तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इस साल मैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करूं। पढ़ाई में भी फोकस रखना है, बट हमें एंजॉयमेंट भी देना है घर परिवार को। ये टाइम कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है, तो फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर थिंग्स। तो मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। और साथ ही आप सबको भी यही राय दूंगी कि आप सब भी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ, या फिर कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ फैमिली को ज़रूर देखें। उसके अलावा न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप मुझे भी सजेशन दीजिएगा कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, जिससे मैं अपनी फैमिली लाइफ और साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ इन सबको और अच्छा कर सकूं। और आप क्या क्या कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैंने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक और चीज़ शामिल की है, वो है गीता का रोज़ एक श्लोक पढ़ना। कहते हैं ना कि माइंड आपका शांत रहेगा, खुश रहेगा, तो आप सब चीज़ हासिल कर लेंगे। तो शांत माइंड को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने माइंड को शांत रखना है। तो इसलिए मैं गीता का रोज़ एक श्लोक पढ़ूँगी। मेरे पास एक गीता के श्लोक की बुक भी है, तो रोज़ एक श्लोक पढ़ूँगी। साथ में अपनी मेरी बेटी 5 साल की है, उसे भी समझाऊँगी। रोज़ एक श्लोक पढ़ना आई थिंक 5 to 10 मिनट्स भी नहीं
नहीं आपको लगेंगे, आप एक श्लोक पढ़ के उसका मीनिंग समझेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता के श्लोक की बुक आती है, आप उसे लेके रोज़ एक श्लोक पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग पढ़ के समझिए, वो आपको अंदर से शांति प्रदान करेगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली भी पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि गीता का रोज़ एक श्लोक पढ़ना, मिनिमम 3 आवर्स डेली मुझे पढ़ाई करनी है और साथ ही मुझे अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी मेरे अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और खुश रहिए, प्यार बांटिए और साथ ही अपने घर वालों को प्यार दीजिए, फ्रेंड्स को प्यार दीजिए और मौज मस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।